हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ एक बस अपडेट देने के लिए। मतलब अपडेट मतलब कई बार लोगों ने कमेंट में पूछा भी कि यहाँ का एक्सपेंस क्या होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, मतलब 1 साल के ऊपर हो गया। अभी तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया, एक्सपेंस बढ़ चुके हैं। तो शायद जो लोग नए आने वाले हो तो उनको मैं नया अपडेट दे दूँ कि यहाँ पे कितना खर्चा हो सकता है। आप पहले रेंट से रहो या कैसे रहो, खुद के घर से रहो, मतलब फैमिली के साथ आओ, अकेले आओ तो कितना आपको एक्सपेंस हो सकता है महीने का। तो वो थोड़ा अपडेट मैं कर दूंगा मेरे पिछले वीडियो से, क्योंकि पिछले वीडियो में जो एक्सपेंस मैंने बताया था वो कम थे। मतलब वो टाइम पे सब सस्ता था। अभी महंगाई थोड़ी बढ़ चुकी है यहाँ पे। तो अभी इसको भी खाना है हमारे साथ। सुनो ना, ये देखो, इसको भी टोस्ट देना पड़ता है मुझे। ये नहीं गया। तो बेसिकली अगर स्टार्ट करता हूँ तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, रेंट का ही ले लो। घर के रेंट, अगर जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई भी नए लोग यहाँ पे आते हैं, और रेंट ऑब्वियसली घर के रेंट डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, कौन सी सिटी में आप रहते हो। तो यूएसए के अंदर बेसिकली जो मेन चीज़ होती है वो है, आप अगर डाउनटाउन में रहते हो और या तो फिर डाउनटाउन के बाहर जाके थोड़े दूर रहते हो, तो उसके अंदर रेंट के अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है। तो फॉर एग्जांपल हम न्यूयॉर्क पकड़ लेते हैं, न्यूयॉर्क का ले लो, या तो फिर शिकागो का ले। मेरे नज़दीक शिकागो है, शिकागो का हम लोग ले लेते हैं। शिकागो के अंदर आपको डाउनटाउन के अंदर, मेन डाउनटाउन में आप अगर घर रहते हो किराए से, तो इवन एक बेडरूम, 1 बेडरूम के घर की प्राइस, अपार्टमेंट की प्राइस होगी तकरीबन $1500 से $1200 के ऊपर। $1500 वन बेडरूम अपार्टमेंट सिर्फ। और वही 1 बेडरूम अपार्टमेंट आप शिकागो के बाहर जाके लेते हो, मतलब थोड़ा दूर, जहाँ पे रेसिडेंट एरिया हो गया, मतलब क्वाइट, मतलब वो डाउनटाउन वगैरह नहीं हो गया। डाउनटाउन से समझ लो आपको 10-15 10 एक माइल आपको बाहर जाना है, सिटी के थोड़ा बाहर हो गया। तो वैसी कोई जगह पे अगर आप लेते हो तो वही 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको 800 से $900 में गिरेगा। और मेरी बात करूँ यहाँ पे, तो जो हम लोग, अगर किसी ने मेरा पुराना वीडियो देखा है तो वो देखेगा, मेरा अपार्टमेंट का एक पूरा टूर था। ऐसा हो तो लिंक मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा मेरे वीडियो के अंदर, एंड के अंदर मैं छोड़ दूंगा मेरा अपार्टमेंट वाला वीडियो का लिंक। तो अगर वो वीडियो आप देखते हो तो जो मेरा अपार्टमेंट था, जो हम लोग बिगिनिंग में रहने के लिए गए थे, जब मैंने वो वीडियो बनाया था एक्सपेंस का, तो वो टाइम पे आई थिंक मेरे वो अपार्टमेंट की प्राइस $1000 के आसपास थी। 3 बेडरूम का घर था वो रो हाउस बोलते हैं ना इंडिया में हम लोग, रो हाउस वैसा घर है वो। पूरा लाइन में ही घर है, पूरा एक मेरा ही घर हो गया। ऊपर 3 बेडरूम, नीचे लिविंग रूम, किचन, बेसमेंट भी पूरा मेरा हो गया। लॉन्ड्री वगैरह सब कुछ मेरे घर में होता है। अलग से आपको, मेरे को बाहर बैठने के लिए बालकनी हो गई, पूरा सब कुछ था अंदर। तो वो $1000 में था, मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ। आज वही घर, वही अपार्टमेंट या रो हाउस बोल दो, वही आज की डेट में उसका रेंट ऑलमोस्ट 1400 के ऊपर हो गया है। तो एक तरीके से देखने जाए तो $400 जैसा पूरा बढ़ावा आ चुका है रेंट के अंदर। और जो नॉर्मल अपार्टमेंट थे, जो ऊपर नीचे जो अपार्टमेंट होते हैं, तो वो पहले 2 बेडरूम के जो अपार्टमेंट यहाँ पे मेरी सिटी के अंदर जो पहले मिलते थे 2 बेडरूम, वो 650 समथिंग डॉलर में मिलते थे। आज से 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 650 समथिंग डॉलर में मिलते थे, जो अभी मिलते हैं 850 से 950 के बीच में। शिकागो की बात नहीं कर रहा, शिकागो में 2 बेडरूम आप जाएंगे $2000 पे, वो बहुत अलग डिपार्टमेंट हो गया, वो बहुत बड़ी सिटी हो गई। तो नॉर्मल सिटी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे आप नॉर्मल अपार्टमेंट में जाओगे तो वहाँ पे आपको 800 से 1000 पकड़ के चलिए, 2 बेडरूम अपार्टमेंट, नॉट रो हाउस। घर वगैरह तो पूरा अभी ऊपर गया वो। तो पहला खर्चा आपका ये हो जाएगा। अकेले आते हो तो ट्राई करो सब 3-4 लोग जैसे रहते हैं, मतलब डिवाइड करके, तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। फिर भी अगर आपको अकेला का अपार्टमेंट ही चाहिए तो 1 बेडरूम भी आपको, जो मेरी सिटी में रहते हूँ वहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 बेडरूम अप्रॉक्सीमेटली 650 to 850। और 2 बेडरूम $1000 के आसपास वो आपका एक्सपेंस हो जाएगा। और बाद में अब खाने की बात करें, थोड़ी बहुत ग्लोसरी की वगैरह की, तो इंडियन ग्लोसरी की बात करते हैं तो इंडियन ग्लोसरी में भी काफ़ी चीज़ों में भी चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जांपल हमारा आटा ले लो, रोटी बनाने का आटा जो होता है वो मुझे याद है 20 LB,
यहाँ पे पाउंड चलता है। 20 LB का जो बैग आता था पहले, वो आता था, हम लोग लेने जाते थे, 9 $9 से स्टार्ट होता था, $9 $10। बाद में और अच्छी ब्रांड पे जाओ तो मैक्सिमम $14 $14। आज वो हो चुका है स्टार्टिंग $14 के ऊपर, 14 से 15 स्टार्टिंग हो चुका है अभी, जो पहले $9 था। और अभी जो एक्सपेंसिव वाले जो 14 में मिलते थे, 15 मिलते थे, वो हो गए हैं अभी 22 24 पे। तो वो एक प्राइस का डिफरेंस आ गया। एक तो चीज़ मेरे सामने ही पड़ी है, ये भी मैं नाश्ता कर रहा था, ये हो गया टोस्ट है अपने चाय नाश्ते के साथ। अभी इसकी प्राइस हो गई है 399, मतलब $4 ऑलमोस्ट। तो यही चीज़ जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था वो टाइम पे यही चीज़ थी आई थिंक 199 में, $2 में, मतलब ऑलमोस्ट डबल प्राइस हो गया इसका भी। वैसे ही जो अपने चखने बोल दो, या हम लोग जो बोलते हैं नाश्ता वगैरह, जो हम लोग नाश्ता करते हैं, मतलब पीने वीने वाले जो पार्टी वार्टी वाला जो चखने बोलते हैं वो लोग, तो हल्दीराम की जो भुजिया सिंह आती है, वो भी वो टाइम पे पहले हम लोग जो लाते थे, तो बड़ा वाला पैकेट है, जैसे ये तो ये इसकी तो प्राइस लिखा नहीं है, लेकिन सेम चीज़ ये जो है, ये साइज़, वो जो भुजिया आते थे वो आते थे ऑलमोस्ट अराउंड 399 $4 समथिंग में आते थे, वो आज हो चुके हैं 799। मतलब ऑलमोस्ट इंडियन ग्रोसरी भी ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे जा रही है। तो वो टाइम पे हमारा ग्रोसरी का खर्चा होता था, मतलब हम जो बेसिक ये नाश्ता वगैरह हमको हर महीने जाना पड़ता था खर्चा करने के लिए, मतलब लाने के लिए घर के लिए, बच्चों को बिस्किट चाहिए, पार्ले जी जैसा मेरे बेटे को चाहिए। तो ये सब जो हम लोग लेने जाते थे पहले, तो हमारा वो सब $100 के अंदर हो जाता था हर महीने। लेकिन आज सीधा डबल हो रहा है, हमको 200 $220 हो रहा है सिर्फ ये चीज़ के अंदर। तो वो थोड़ी महंगाई बढ़ चुकी है यहाँ पे। और जो मेन खरीदारी हम लोग करते थे वो हमारी 3 4 महीने में एक बार होती थी। जैसे आटा लेना हो गया, राइस वगैरह हो गया, घर के मसाले वगैरह हो गया, घर के वो मतलब जो दाल वाल वगैरह लेने जा रहे थे हमको, तो ये जो पूरा जो हम लोग लेने जाते थे पूरा वो घर का ग्रोसरी, तो मुझे अभी भी याद है 300 350 $300 के अंदर पूरी कार्ट भर जाती थी हमारी, सब कुछ आ जाता था अंदर। आज 500 के ऊपर जाता है वो। तो हमको पहले हम लोग सोचते नहीं थे, लेकिन हमको अभी सोचना पड़ रहा है, क्योंकि सारी चीज़ के प्राइस डबल हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली बिल जो हमारा 300 जाता था पहले, तो अभी वो 600 500 के ऊपर 600 के आसपास जाता है। और पहले जो $100 के अंदर पूरा नाश्ता आ जाता था हमारा, वो भी 200 के ऊपर जा रहा है। तो वो एक एक्सपेंस बढ़ चुका है। यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स के प्राइस भी बढ़ चुके हैं, मतलब हम लोग जो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो वो पहले हम लोग जाते थे तो हमें याद है कि हमारी एक प्लेट कोई भी पनीर की पकड़ लो या चिकन की पकड़ लो, तो वो होती थी $11 $12। वो भी जा रही है 16 18 पे जा रहे हैं अभी वो लोग। तो वो लोग भी ऑब्वियसली प्राइस बढ़ाएंगे। और दूसरा जो आपका एक्सपेंस होता है यहाँ पे, तो वो मतलब अगर अकेले रहते हो आप, तो आपका काम समझ लो पूरा, अगर आपका ग्रोसरी, अगर आप घर पे खाना पकाने वाले हो, तो आपका आटा वाटा ये वगैरह हो गया, आपका ग्रोसरी का शॉपिंग आपका अकेले के लिए 100 150 200 के अंदर बीच में हो जाएगा आपका पूरा मसाला वसाला सब। और फैमिली के साथ रहते हो तो अगर वो 600 को मैं 3 महीने भी डिवाइड करता हूँ, तो 200 प्लस आपका ये 200, तो $400 का आपका इंडियन ग्रोसरी होगा ही होगा। बेसिक फैमिली, मतलब हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हो आपके, उनके लिए। उसके बाद तो भी डिपेंड करता है आप कितना खाते हो, आपको कितना शौक है खाने का, तो उसके ऊपर बाद में आपका खर्चा जाएगा। तो वो आप $400 जैसा आप पकड़ के चलिए हर महीने आपका इंडियन ग्रोसरी का। मैं सब्जी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, जो बेसिक हर हफ्ते या हर 3 4 दिन के बाद जो आपको सब्जी लगती है घर की, बेसिक ऑनियन हो गया, पटेटो हो गया, टोमेटो हो गया, तो वो सब हम लोग ऑब्वियसली इंडियन में से नहीं लाते, वो यहाँ पे काफ़ी स्टोर है, वॉलमार्ट हो गया, पिक एंड सेव हो गया, अल्दी हो गया, बहुत सारे स्टोर है यहाँ पे, वहाँ से हम लोग लेके आते हैं। तो वहाँ वो सब्जी का जो खर्चा होता है वो अलग है, वो हर महीने का आप पकड़ के चलो, सिर्फ सब्जी का हर महीने आपको, उसके भी आपको अभी ये टाइम पे 200 से $250 आपको उसमें जाएगा। महीने का बात कर रहा हूँ, वन टाइम का नहीं। धीरे धीरे आप हम लोग खर्चा निकालते तो हमको पता चलता है कि इतना होता है हमारा। तो टोटल आपका खाना पीने का खर्चा आपका 600 अप्रोक्सीमेटली 700 के आसपास फैमिली का हो जाएगा। अगर अकेला बंदा है तो आपका 300 350
बाद में वापस जैसे मैंने कहा कि डिपेंड आपको कितना शौक है, मतलब वो अलग अलग जो खर्चे दूसरे शौक के वो अलग हो गए आपके। तो ये बेसिकली इसका खर्चा हो गया, खाने पीने का 600। और लाइट बिल की बात करता हूँ तो भी जैसे ऑब्वियसली ये वाला घर मेरा बड़ा है, 4 बेडरूम वाला घर है। अपार्टमेंट में जो मैं रहता था वहाँ पे मेरा लाइट बिल आता था 150 170 के बीच में। क्योंकि ये जो सीज़न है, अगर आप बर्फ़ वाले स्टेट के अंदर रहने आते हो कोई जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, तो यहाँ पे अभी मेरा ये हीटर ऑन है, पूरे दिन ऑन रहता है हीटर। क्योंकि बाहर अभी जो डिग्री है, टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट के अंदर, अभी वह बाहर एकदम 30 फ़ारेनहाइट के भी नीचे है। और डिग्री सेल्सियस में मतलब मैं बात करूँ तो वो माइनस में जाएगा। तो ऑब्वियसली हीटर मुझे चालू रखना ही पड़ता है, बंद करूँगा तो पूरा घर ठंडा हो जाएगा। यस, I do it. I'm talking to my friends. Oh. You watch your video, okay? Don't keep your volume too much, okay? तो ये इलेक्ट्रिक का मेरा, ये वाले घर का तो मेरा बिल अभी ये सीज़न के अंदर 200 के ऊपर आएगा क्योंकि बड़ा घर है। अपार्टमेंट में आपका 150 से 170 पकड़ लो। और समर टाइम में मतलब जब बर्फ़ नहीं गिरती है तो ऑब्वियसली हीटिंग ऑन नहीं रहता है मेरा, कभी कभी एसी ऑन कर लेते हैं, तो मेरा बिल चला जाता है एकदम $100 के आसपास। और बाद में दूसरा जो खर्चा हो जाता है वो वाईफाई का, आपका मोबाइल बिल का। तो यहाँ पे अभी के टाइम पे जो सबसे सस्ता जो मोबाइल है, सॉरी मेरे बड़े बेटे को आगे छोटे बेटे को आगे बकाना पड़ा, आवाज़ कर रहे थे यहाँ पे। तो वाईफाई का वो सब का दूसरा बिल आता है। वाईफाई का मैं जो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो टी मोबाइल का है, मेरे घर के घर का इंटरनेट वो टी मोबाइल का मैं यूज़ करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि एक वो ऐसे ही बक्से की तरह आता है और उसके अंदर सिम कार्ड वाला आता है, मतलब मैं उसको निकाल के गाड़ी में भी डाल के मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, कहीं पे भी लेके घूम सकता हूँ उसको, तो वो मुझे अच्छा लगा। दूसरी सब कंपनी का भी आता है लेकिन वो फिक्स होता है घर के अंदर, उसको मैं ऐसा यूज़ नहीं कर सकता, तो वो काफ़ी अच्छा है। और हमारे सभी के फ़ोन्स भी टी मोबाइल के ही है, तो उन्होंने मेरे को डील दिया हुआ है, सिर्फ $30 मंथली पेमेंट है वो बॉक्स का, घर के इंटरनेट का। तो $30 उसके हो गया। और हमारे जो फ़ोन्स है तो तीन फ़ोन के $120 होते हैं, अनलिमिटेड इंटरनेट। लेकिन तो समझ लो फॉर अप्रोक्सीमेटली $150 हम सबके, मेरी मदर का, मेरी वाइफ का और घर का वाईफाई सबका मिला के $150 मेरा इसका होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई अकेला बंदा आता है तो मिंट मोबाइल का एक आता है, यहाँ पे मिंट मोबाइल करके कंपनी है, उसका सबसे लोएस्ट प्लान है $15। $15 के अंदर आपको इंटरनेट मिल जाता है मोबाइल का, नॉट होम। घर का इंटरनेट बाद में बहुत सारे ऑप्शन है, $50 अलग अलग। सबसे सस्ता मेरे को ये लगा टी मोबाइल, $30 और $50 दो प्राइस है उसके। और घर से अनलिमिटेड आपको मोबाइल, आप अकेले रहने वाले हो तो फिर घर का लेने का ज़रूरत नहीं है, लेना हो तो आप ले सकते हो अलग से, या तो फिर मोबाइल में अनलिमिटेड आपका चल जाएगा $15 में मिंट का। अगर फैमिली के साथ हो तो फिर टी मोबाइल अच्छा ऑप्शन है। तो ये दूसरा खर्चा हो गया आपका 150 के आसपास। और उसके बाद होता है आपका ट्रांसपोर्ट। तो अगर आप ऐसे कोई छोटी सिटी में रहने आते हो जैसे मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट के लिए आपको गाड़ी चाहिए ही होगी। ये यूएसए में खास याद रखना कि यूएसए के अंदर हर जगह पे बस की सर्विस या मेट्रो ट्रेन की सर्विस नहीं है। मेट्रो वगैरह सब कुछ जो बस प्रॉपर जो आपको देखने को मिलेगा वो बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर, मतलब न्यूयॉर्क हो गया, ये शिकागो इलिनॉइस हो गया, मिलवॉकी हो गया, मेरी स्टेट के अंदर मिलवॉकी वगैरह, ये सब बड़ी बड़ी सिटीज़ है, तो वहाँ पे आपको फुल ऑन मिलेगा वो सर्विस। लेकिन जैसे ही आप बाहर उसकी सब छोटी छोटी सिटीज़ में जाते हो तो वहाँ पे आपको वो सारी फुल सर्विस आपको नहीं मिलती है, तो वहाँ पे आपको गाड़ी चाहिए ही चाहिए होगी। तो गाड़ी यहाँ पे अगर आप सस्ती से सस्ती गाड़ी भी अगर चलो एक बार ले लेते हो आप यहाँ पे, तो उसका मेन खर्चा होता है आपका इंश्योरेंस। हर महीने गाड़ी का इंश्योरेंस आपको पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस, मैं और मेरी वाइफ का और मेरी दूसरी गाड़ी, 3 गाड़ी का इंश्योरेंस हर 6 महीने का हम लोग पे करते हैं, तकरीबन $1200 6 महीने का। तो फॉर एग्जांपल 233 के आसपास 1 महीने का हमारा इंश्योरेंस का होता है। अगर आपके अकेले की सिर्फ एक ही गाड़ी है तो वापस डिपेंड करेगा आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है, आपकी गाड़ी की वैल्यू कितनी है, कितनी एक्सपेंसिव गाड़ी है आपके पास, तो वो प्राइस जो होता है वो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है।
बाद में वो लोग आपको रेट देते हैं कि आपको कितना इंश्योरेंस पे करना है। अगर आपका रिकॉर्ड भी बहुत ख़राब है, आपने बहुत सारा एक्सीडेंट वगैरह किया हुआ है, तो फिर भी आपका प्राइस हाई होता है, मतलब ज़्यादा होता है। एक महीने का ही $100 हो सकता है एक ही गाड़ी का। तो वो भी अलग अलग प्राइजेस होते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल 50 to 100 पकड़ के चलिएगा एक महीने का, कि इतना आपका इंश्योरेंस हो जाएगा गाड़ी का। और पेट्रोल का हो गया, पेट्रोल का अगर आप सिर्फ जॉब ही कर रहे हो यहाँ से घर से आने वाने का, तो $100 पेट्रोल का पकड़ के चलो, तो $200 आपका गाड़ी का एक्सपेंस हो जाता है। सर्विस तो बहुत ही सस्ता है, मतलब इतना महंगा नहीं है। अगर आपका इतना यूज़ नहीं है तो 5,000 माइल के बाद आपको गाड़ी सर्विस करानी पड़ती है। उसका मैक्सिमम खर्चा होगा 100 के अंदर ही हो जाता है, $50 से $80 के बीच में होता है। ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज वगैरह करो तो सॉरी $50 से $80 के बीच में आपका एक्सपेंस होता है। दूसरा एक्सपेंस हो जाता है, और मेन तो यही था बस। बाद में अगर अकेले आप रहते हो तो आपके लिए तो बाद में दूसरा, आप अगर जो भी खर्चा करते हो, मतलब घूमने फिरने का, पार्टी वार्टी करने का, तो वो आपका बाद में अलग ही डिपार्टमेंट है। ओ, अलग ही खर्चा हो गया। अगर फिर भी है तो भी मैं आपका ऐड कर दूं, अगर आप पीने वीने के शौकीन हो, अगर आप घर पे लेके आते हो बॉटल वगैरह, तो बॉटल का प्राइस यहाँ पे बेसिकली $50 के अंदर ही रहता है। इवन ब्लैक लेबल आपको पीनी है, अगर कोई पीने का शौकीन हो, तो ब्लैक लेबल की 1 लीटर की बॉटल $40 के अंदर मिल जाती है, $40 के अंदर 1 लीटर। 750 ml जो होती है हमारे यहाँ पे जो बोलते हैं 750 की ब्लैक लेबल की बॉटल, स्टोर डिपेंड, स्टोर के ऊपर होता है, सबके अलग अलग प्राइस होते हैं। बड़े स्टोर में जाओगे तो वो $40 में 750 आपको देगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे नॉर्मल स्टोर की बात करूँ तो $28 से लेके $32 के अंदर 750 ml मिल जाती है। तो उसके हिसाब से बाद में आप आपका देख लो आप कितना पीते हो, खर्चा लगा लेना आपके हिसाब से। तो वो हो गया। बार में अगर जाने का शौक है तो बार में आपको एक पैक ही आपको मिलेगा $8 का। तो कितने पैक पीने वो आपका टोटल आप लगा देना कितना होता है उसके अंदर, कितना आपको खर्चा हो सकता है। सिगरेट पीने वाले को बोल देता हूँ, यहाँ पे सिंगल सिगरेट नहीं मिलती है। जो इंडिया में आप पान के गल्ले पे हम चले जाते हैं और वहाँ पे एक एक सिगरेट पीते खर्रे के, यहाँ पे ऐसा नहीं मिलता है। कई स्टोर में आपको करते हुए मिलेंगे, लेकिन वो इनलीगल है, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। और पूरा पैकेट ही आपको लेना पड़ता है। पैकेट का प्राइस यहाँ पे एवरेजली सिगरेट के प्राइजेस होते हैं $5 से, एकदम सस्ती चिप वाली सिगरेट $5 से स्टार्ट होके $12 तक जाती है, $15 तक जाती है। डिपेंड बाद में आप कौन सी सिगरेट पसंद करोगे यहाँ पे। और जो वो तम्बाकू गुटखा वगैरह खाने वाले लोग हैं तो वो इंडियन स्टोर में सब कुछ मिल जाते हैं अपना, हमारे सारे गुटखे मिल जाते हैं वहाँ पे। हाँ बस रास्ते में थूक वूक मत देना, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। जेब अलग से जेब लेके चलिएगा, उसके अंदर थूकते रहिएगा। और बस फैमिली के लिए दूसरा खर्चा, अगर फैमिली वाले की बात करूँ तो दूसरा खर्चा हो जाता है बच्चों का। बच्चों की स्कूल की टेंशन नहीं है, स्कूल कंप्लीटली फ्री होता है। अनलेस आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हो और फिर भी आपको प्राइवेट स्कूल में डालना है बच्चों को, तो आप डाल सकते हो। एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव यहाँ पे प्राइवेट स्कूल वाले भी यहाँ पे है। अगर पब्लिक स्कूल की बात करूँ, जैसे मेरे बेटे लोग जाते हैं, हमारा पूरा एजुकेशन फ्री है उनका। और प्राइवेट स्कूल में अगर डालूँ तो हम लोग एक प्राइवेट स्कूल में बात करने के लिए गए थे, जो मेरी सिटी का सबसे बेस्ट स्कूल है। तो उन लोगों ने कहा था 1 साल का कुछ एक बच्चे का पर किड, एक बच्चे का कुछ 15-20 हज़ार $बोले थे 1 साल का। मतलब 2 बच्चे के लिए पूरे एक आदमी की सैलरी बच्चों के लिए देनी पड़ेगी आपको, आपकी, और अगर आपको प्राइवेट स्कूल में ही डालना है। लेकिन आप पब्लिक स्कूल में भी डालो तो यहाँ पे इतना कुछ ऐसा है नहीं कि पब्लिक स्कूल बहुत ही बेकार है, अब सब ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, प्राइवेट स्कूल थोड़ी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाएगी। अगर आप इतना पैसा कमाते हो, मतलब 1.5-2 लाख महीने के 1 साल का कमा रहे हो, और उसके 1.5-2 लाख में से बाद में आप 20-40 हज़ार डाल रहे हो बच्चों में, तो प्रॉब्लम नहीं है। पर नहीं तो फिर प्राइवेट स्कूल इतनी एक्सपेंसिव जा सकती है। 1 साल की 7-8 हज़ार से लेके 20 हज़ार वाली, मतलब अलग अलग होती है। फिर भी हम लोग पब्लिक स्कूल में डालते हैं, हम लोग चलेगा। और मेन तो बस बच्चों का ये एक्सपेंस होता है। स्कूल वगैरह तो फ्री है, बस आपको जो थोड़ा बहुत उनका क्रेयॉन्स बुक्स वगैरह जो लाने, तो वो सब खर्चे होते हैं नॉर्मली, तो दूसरा तो कुछ नहीं है। और तो अब मुझे याद नहीं आ रहा कोई और, अगर एक्सपेंस में भूल चुका हूँ तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं अलग से थोड़ा बहुत उसका ही बता दूंगा आपको।
फ़िलहाल तो अभी टोटल लगा देते कितना खर्चा होता है। मैं रेंट का प्राइस अभी 1,000 गिन के चलता हूँ अप्रोक्सीमेटली। 2 बेडरूम एक फैमिली के लिए, छोटी सी एक फैमिली के लिए इनफ होता है, तो $1,000 उसका हो गया। $180 में लाइट बिल पकड़ के अभी चलता हूँ एज अपार्टमेंट। एवरेजली 150 पकड़ लो तो 1150 हो गए अभी। और वाईफाई का बिल सब दोनों का रिचार्ज मिला के, वाईफाई का मिला के $150 पकड़ ही लो, जैसे हमारी फैमिली का है। खाने का जैसा मैंने बोला फैमिली का ही मैं गिन रहा हूँ अभी। फैमिली का हो जाता है $600 से $700 पकड़ लो आपका एक महीने का खाने का। सब्जी भी आ गई उसमें, इंडियन नाश्ते वगैरह भी आ गए, आपका इंडियन ग्रोसरी सब कुछ आ जाता है, तो 700 वो हो गया। और दूसरा खर्चा जो मैंने कहा आपको वो है आपका ये गाड़ी, अगर आपके पास हो तो गाड़ी का इंश्योरेंस, पेट्रोल वगैरह का, उसका $200 हो जाता है। बाद में हाँ, एक खर्चा मैं बताना भूल गया, पानी का बिल। कहीं अपार्टमेंट के अंदर पानी का बिल इंक्लूड होता है, कहीं अपार्टमेंट में पानी का बिल इंक्लूड नहीं होता है, वो आपको अलग से पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे हर 3 महीने का पानी का बिल आता है, तो अप्रोक्सीमेटली $100 का आता है। मैं जैसे कि ये मेरा अपार्टमेंट, मेरा ये खुद का घर है अभी, तो ये मेरे घर के अंदर तो मुझे पे करना पड़ता है। तो मेरा कभी कभी 250 आता है, कभी 200 आता है, कभी 300 आता है, डिपेंड ऑफ यूज़, कितना हम लोग यूज़ करते हैं 3 महीने का। तो महीने का आप रफली $80 से $100 पकड़ के चलो। मैं अभी ऐड कर देता हूँ $100, क्योंकि पता नहीं आप कौन सा अपार्टमेंट में रहो, तो वो हो जाता है। कई अपार्टमेंट में मेंटेनेंस देना पड़ता है, कई अपार्टमेंट में सब कुछ रेंट के अंदर ही इंक्लूड होता है, तो वो भी एक ऑप्शन है। मेंटेनेंस $50 के आसपास आता है, इतना नहीं होता है, फिर भी 50 ऐड कर लेते। आप पता नहीं आप कौन सा अपार्टमेंट में जाते हो। तो ये बेसिकली सारे अपने एक्सपेंस हो गए। आई डोंट नो, अगर मैं प्राइवेट खर्चा मैंने आपका ऐड नहीं किया, मतलब आप आपकी फैमिली के साथ बाहर जा रहे हो खाना वाना खाने के लिए, होटल में घूमने की, वो ऑब्वियसली वो आपका खर्चा है। तो अगर आप यहाँ पे रहते हो तो रेंट, लाइट बिल, खाना वगैरह के साथ आपका खर्चा इतना होता है, ऑलमोस्ट 2350 के आसपास। सो 2350 के आसपास आपका महीने का आपका खर्चा होता है। तो अगर अकेला बंदा रहता है तो आप इसमें से थोड़े बहुत निकाल दो, आपका शायद 1500-1700 के आसपास हो जाएगा। तो आपको ये पकड़ के चलना होता है, इतना खर्चा आपका होगा। तो 2 लोग मिलके काम करते हैं तो आपका अच्छा से अच्छा सेविंग हो सकता है। और लोन की बात करो, जैसे कि आप कहीं पे लोन लेते हो, मतलब मैं जिस हिसाब से चलता हूँ मेरा, मैं यही कहूँगा कि अगर आप कोई भी लोन लेते हो तो आप 2 लोग मिलके काम कर रहे हो, जैसे मैं मेरी वाइफ, फॉर एग्जांपल आप दोनों मिलके 10,000 कमा रहे हो महीने का। फॉर एग्जांपल 10,000 अगर आप कमा रहे हो तो सिर्फ उतना ही लोन और उतना ही टोटल आपका लोन के साथ एक्सपेंस होना चाहिए, जो महीने में आप सिर्फ एक के ही सैलरी से आप पे कर सको, उसके ऊपर मत जाना। तो वो अच्छा नहीं होता है। आई नो कई वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा वो पूरा मैथमेटिक्स करके दिखाते हैं, मैं देसी भाषा में बोलता हूँ। 2 की सैलरी है, 10,000 कमा रहे हो, 5,000 के ऊपर आपका एक्सपेंस नहीं जाना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ऑब्वियसली घर के ऊपर लोन लिया है, मेरी एक गाड़ी के ऊपर लोन चल रहा है, तो मेरी एक गाड़ी लोन पे हो गई, मेरा एक घर लोन पे हो गया, मेरी वाइफ की गाड़ी लोन पे है तो वो लोन पे हो गई, ये टोटल एक्सपेंस हो गया। तो ये सब एक्सपेंस मिला के जो एक की सैलरी होती है आपकी एक बंदे की, उसके अंदर ही सब आ जाना चाहिए। उसके ऊपर जाता है तो दिक्कत तो चलो आपको नहीं होगी क्योंकि 2 कमा रहे हो, लेकिन फॉर बाई चांस, जैसे मैंने बीच में मेरी जॉब छोड़ दी थी, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आ जाए। तो दूसरे की सैलरी से भले आप मौज मस्ती कर रहे हो, आप सेविंग कर रहे हो, तो वो अलग हिसाब चलता रहेगा आपका। लेकिन शायद बाय चांस दूसरे की जॉब नहीं रहे, तो वो जो आपका ये जो खर्चे जो जो भी है महीने के आते हैं, तो वो एक के काम से चलता रहे, आपका खाना पीना भी चलता रहे, आपके ये सारे एक्सपेंस भी निकलते रहे, तो वो सब होता रहे। और जब तक दूसरे बंदे की दूसरी जॉब लग जाती है या कुछ भी वो करने वाला फ्यूचर में, तो वो आराम से कर सके, तो उसके ऊपर कभी मत जाना। ये देसी देसी हिसाब है अपना, उसमें कोई मैथ्स लगाने का ज़रूरत नहीं है, ये देसी हिसाब है, उससे ज़्यादा मत होने देना। कि चलो प्रॉब्लम नहीं है, 10,000 कमा रहे हैं, 8,000 तक खर्च कर लेंगे तो भी 2,000 बचेंगे, ऐसा मत करना। कभी एक बार किसी के एक को भी प्रॉब्लम हो गया तो पूरी आपकी साइकिल ही बिगड़ जाएगी, बाद में वही गाड़ी बेचो ये बेचो, भी प्रॉब्लम हो गई, वो सब प्रॉब्लम चल जाएगा। तो बस बेसिकली यही पूरा एक्सपेंसेस था। अगर और भी कुछ
रह गया हो तो कमेंट करिएगा। तो ये वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। आई नो ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, पूरा देखिएगा। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में गाइस। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।